हैव यू एवर वंडर्ड कि जब इंडिया एप्पल के लिए इतना बड़ा मार्केट है, तब भी हमारे देश में अभी तक चाइना जैसी मैसिव एप्पल फैक्ट्रीज क्यों नहीं बनी? और ये सुन के आप शॉक हो जाओगे कि चाइना की एक ही फॉक्सकॉन फैक्ट्री जंगजो प्लांट अकेली उतना प्रोडक्शन करती है जितना मिलकर इंडिया की सारी फैक्ट्रीज भी नहीं कर पाती। एक फैक्ट्री सारा इंडिया क्रॉस कर जाती है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं, बल्कि एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन का असली सच है। एप्पल इंडिया को इग्नोर नहीं करता। आज इंडिया एप्पल के लिए दुनिया का एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। पिछले साल इंडिया ने $14 बिलियन के आईफोन्स बनाए और पहली बार इंडिया से $20 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट हुए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया मोस्टली असेंबली करता है। आईफोन के जो हाई वैल्यू कंपोनेंट्स होते हैं, चिप्स, कैमरा सेंसर्स, ओएलईडी डिस्प्लेस, ये सब अभी भी ताइवान, जापान, कोरिया और चाइना से इंपोर्ट होते हैं। यानी असली वैल्यू क्रिएशन अभी भी इंडिया से बाहर ही हो रहा है। सबसे बड़ी वजह इकोसिस्टम का गैप है। एक आईफोन में 1600 से ज्यादा माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं और एप्पल इनमें से कोई भी खुद नहीं बनाता। हर पार्ट एक स्पेशलाइज्ड सप्लायर बनाता है। चाइना ने इस पूरे इकोसिस्टम को बनाने में 30 साल लगा दिए। शेंजन के 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में ही इतने सप्लायर्स क्लस्टर्ड हैं कि एक स्क्रू से लेकर एडवांस्ड कैमरा मॉड्यूल तक सब कुछ नेक्स्ट डोर मिल जाता है। एप्पल के 101 रजिस्टर्ड सप्लायर्स चाइना में हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 14। ये डिफरेंस ही बताता है कि इंडिया को अभी कितनी दूर जाना है। इकोसिस्टम के बाद सबसे बड़ा फैक्टर स्केल का है। इंडिया साल में रफली 25 करोड़ स्मार्टफोन्स बनाता है, जबकि चाइना इससे 4 से 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन करता है। फॉक्सकॉन की जेंगझो फैक्ट्री में ही 2,50,000 वर्कर्स काम करते हैं और वो प्लांट अकेले 5 करोड़ से ज्यादा आईफोन्स बनाता है। जब आप इतने मैसिव स्केल पर ऑपरेट करते हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एप्पल जैसी कंपनी के लिए ग्लोबल लॉन्चेस टाइम पर करना इजी हो जाता है। इंडिया अभी इस लेवल का स्केल अचीव नहीं कर पाया, दो रैपिड ग्रोथ चल रहा है। फिर आता है लॉजिस्टिक्स का एंगल। एप्पल की सप्लाई चेन दुनिया की सबसे फास्ट सप्लाई चेन्स में से एक है और 2 घंटे की डिले भी मिलियंस का लॉस कर सकती है। चीना का पूरा लॉजिस्टिक्स सिस्टम, पोर्ट्स, हाईवेज, रेल कॉरिडोर्स सालों में बिल्ड हुआ है और वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसीज देता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। नए एक्सप्रेसवेज, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, डीप वाटर पोर्ट्स, लेकिन एप्पल लेवल प्रिसीजन तक पहुंचना टाइम लेगा। एक और मेजर चैलेंज स्किल्ड लेबर का है। आईफोन असेंबली एक बेसिक फैक्ट्री जॉब नहीं होता। यहाँ हाईली ट्रेन्ड टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं जो माइक्रोचिप्स टेस्ट कर सके, ऑटोमेटेड रोबोट्स कैलिब्रेट कर सके और माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सके। चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेन्ड वर्कफोर्स की आर्मी है। इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन एप्पल लेवल स्केल के लिए रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स अभी लिमिटेड है। यहां सबसे बड़ा गैप सेमीकंडक्टर्स का है। आईफोन के सबसे महंगे पार्ट्स, 17 चिप ओएलईडी डिस्प्ले, कैमरा सेंसर्स, सब इंडिया में नहीं बनते। इंडिया ने सेमीकंडक्टर फैब्स अनाउंस किए हैं, लेकिन एक चिप फैब को ऑपरेशनल होने में 5 से 7 साल लगते हैं, जब तक हाई वैल्यू कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनने लगते। एप्पल के लिए इंडिया एक सप्लीमेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बेस ही रहेगा, प्राइमरी नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां ऐड होती है। 2030 में जब टिम कुक इंडिया आए, उन्होंने एक लाइन कही जो एप्पल की पूरी स्ट्रेटेजी को समराइज कर देती है। इंडिया इज एट अ टर्निंग पॉइंट, पोटेंशियल इज इनक्रेडिबल, बट बिल्डिंग अ कंप्लीट सप्लाई चेन टेक्स टाइम। उसके कुछ महीने बाद फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने कहा, इंडिया इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, बट चाइना लेवल स्केल विल टेक ईयर्स। यानी टॉप लीडरशिप भी मान रही है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी जर्नी बाकी है। पर स्टोरी का ट्विस्ट यह है कि चाइना एप्पल के लिए परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस होने के बावजूद अब रिस्की हो रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर, राइजिंग लेबर कॉस्ट्स, पॉलिटिकल टेंशंस और कोविड लॉकडाउन्स ने एप्पल को दिखाया कि एक कंट्री पर 99% डिपेंडेंस डेंजरस है। इसीलिए एप्पल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है और इंडिया उस डिवर्सिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन रहा है।
इसलिए इंडिया में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, टाटा सब एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब सवाल, इंडिया एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब कब बनेगा? आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर है। इंडिया को 4 पिलर्स बनाने होंगे। एक स्ट्रॉन्ग लोकल सप्लायर इकोसिस्टम, मैसिव स्केल प्रोडक्शन, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स स्पीड और मिलियंस ऑफ स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस। गुड न्यूज ये है कि ये चारों पिलर्स पर काम ऑलरेडी चल रहा है और इंडिया की ग्रोथ स्पीड चाइना के 30 साल के कंपैरिजन में काफी फास्ट है। अगर नेक्स्ट 5 साल में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंडिया में सिर्फ 20% और शिफ्ट करता है तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन सकता है, डायरेक्टली चाइना के बाद। इंडिया आज एप्पल का बैकअप बेस नहीं, बल्कि एप्पल के ग्लोबल फ्यूचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस बन रहा है। अगर आपको ऐसा डीप बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट कौन सा लगा। इकोसिस्टम गैप, स्केल गैप या सेमीकंडक्टर गैप।